हेलो जी, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, सुबह का टाइम है और मैं लगी हूँ अपने काम पे। ये देखो, तो जो ये ट्रेंडिंग लेस है ना, इससे डिज़ाइन करूँगी सूट। कुर्ती की बना दी है मैंने, वो चली गई है तुरपाई के लिए। और ये बना रही हूँ सलवार, फर्शी सलवार। ठीक है, तो बैक कैमरे से अच्छे से दिखाऊंगी। और आज भाई मेरी मशीन ने मेरे को दे दिया धोखा। कौन सी वाली मशीन ने, वो दिखाऊंगी, अभी बताऊंगी क्या कुछ मेरे साथ जो है हुआ। और रात को बना रही थी ये सूट, रात में फिर बना नहीं, और अभी सुबह उठ के फिर इस मशीन पे बैठी हूँ, फिर जाके मैंने ये सूट जो है कंप्लीट किया है ना। तो ये मशीन मैंने नहीं दी ना, तो बहुत बढ़िया जो है किया मैंने। और मैं दूंगी भी नहीं इस मशीन को, बेचूंगी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे इमरजेंसी अगर कई बार हो जाती है ना मेरे को, जैसे कि अभी जो ये सूट था मैंने देना था सुबह, है ना, और रात को फिर मशीन ने मेरे को धोखा दे दिया, तो फिर क्या करूँ, है ना, एकदम टेंशन हो जाती है। तो फिर सुबह उठ के मैंने जो है अपनी ये वाली मशीन तेल वेल डाला, इसकी सफाई वफाई की और फिर ये चालू कर दी। तो इस पे अभी कंप्लीट किया है मैंने सूट अपना। और कस्टमर जो है वो आए थे अभी और वो लेके भी नहीं गए। तो ऐसे तो बहुत बार मेरे साथ होता है, कस्टमर रात को बोल देंगे, उन्होंने ना झूठ एक बार बोलना ही होता है। कि जैसे कि कल परसों वो उन्होंने पहनना होगा ना, तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उन्होंने डेट दे देनी है कि उस दिन मेरे को ये सूट पहनना है, आप उस दिन दे देना दीदी प्लीज, मुझे उस दिन जाना है ना। तो ऐसा ऐसा बोल के वो बोल जाती है और डेट दे जाती है। फिर मैंने ये तैयार किया और आज की उन्होंने बोल रखा था कि आज मेरे को ये सूट चाहिए तो आप दे देना। तो मैंने ये तैयार किया सुबह उठ के जल्दी, और अभी वो आए थे देखने के लिए कि पता नहीं, उन्होंने फ़ोन किया था, फ़ोन मेरे से उठाया नहीं गया। तो आए और बोल के गए कि सिल गया नहीं सिल गया, देखने आए थे। तो फिर हंसने लग गए कि एक दिन का हमने झूठ बोला था आपको कि आप देते नहीं हो जल्दी से सूट सिल गया, तो एक दिन का हमने ऐसे ही झूठ बोल दिया। तो ऐसे ऐसे होता है अभी टेलर के साथ। और फिर टेंशन मुझे भी हो जाती है कि भी चलो, और फिर वैसे भी ये होता है कि भी चलो कोई काम आया है तो फिर देना तो है ही, वो बनाना तो है ना। तो फिर वो बन जाता है इस उसमें कि भाई देना है। नहीं तो फिर क्या होता है, जो हमारे जैसी जो होती है लेडीज, वो काम में इधर उधर लग गई तो एक आधा दिन फिर ऐसे ही हो जाता है कि भी चलो अभी सिलूंगी कल सिलूंगी ऐसे सिलूंगी, है ना। तो वो हो जाता है। जो बहनें सिलती हैं सिलाई करती हैं उनको पता ही है। अब देखो ये सूट एक है, ये मैंने सिला, ये नहीं लेके गए। एक जो सिलाई मशीन पे देखो वो नीला सूट पड़ा हुआ बैग, तो ये देखो एक वो मशीन पे सूट रखा है ना, तो वो भी मैंने रात में सिला था और वो भी नहीं लेके गए, तो अभी यहीं पे रखा हुआ है। और एक सूट जो है वो भी सिल गया है, वो कहाँ गया, वो ये देखो, ये वाला, ये येलो वाला सलवार, और ये अभी तुरपाई होके आया था कल। तो एक सूट ये है, ये भी मेरा जाना था, ये भी मैंने रात को ही सिला था, तो ये भी नहीं लेके गए। अब देख लो आप, यहीं पे रखे हुए हैं और लेके गए नहीं। एक सूट ये है, तो ये सिलूंगी आज मैं, ये मैरून कलर का, और कटिंग करूंगी 2-3 सूटों की, वो भी मेरे को देने हैं 15 तारीख तक। ठीक है, तो भाई मशीन में क्या हो गया, ये देखो, ये जो स्टिल है ना बोबिन केस, इसकी ये देखो, जो ये पत्ती होती है, दिख नहीं रहा आपको, है ना अच्छे से, ये देखो। तो ये जो पत्ती है ना इसकी, ये टूट गई, अभी भी नहीं दिख रहा। कैसे दिखाऊं, हाँ अभी देखो। तो ये जो पत्ती है ना ये टूट गई है इसकी, यहाँ से, जहां से यहाँ से ये धागा डालते हैं ना, यहाँ से टूटी हुई है। तो अब ये टूट गई है, और फिर मैंने ये शॉप से मंगवा भी ली, पर वो सेट नहीं आई इसमें। मंगवाई तो यही है, सेम यही है डब्बी, पर वो सेट नहीं आई, पता नहीं क्यों ना, बार बार निकल रही है नीचे से। ठीक है, जैसे इसको उसको डालती हूँ ना फिर कि मैं धागा डाल के, तो बार बार निकल जाती है, पता नहीं लूज है क्या है। सेम है वैसे डब्बी तो अगर किसी बहन के पास है ये जैक मशीन और उनको भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो आप जरूर बताएं कि ये कैसे ठीक होगी, है ना। तो दूसरी वाली डब्बी मैंने कहाँ रख दी, है नहीं यहाँ पे, तो वो भी दिखा देती है आपको कि वो कैसी थी। रखी तो यहीं पे थी, वो ज्वेलरी में रखी हो।
भाई यहाँ पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है, कहाँ रख दे। तो भाई वो बाद में दिखाऊंगी, अभी मिल नहीं रही है। ऐसा ही है बस, मेरा चीज रख के मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ, फिर बाद में ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ रख दिया। तो ये है देखो सलवार, और ये इस पे लेस मैं लगाऊंगी। ये देखो जो कि ट्रेंड में है, ये लेस यही लगवा रहे हैं कुर्ती के घेरे पे, पोंचे पे, है ना, बाजू पे। तो इसके कुर्ती के घेरे पे लगाऊंगी और इसकी सलवार पे लगाऊंगी। तो ये बनाई है फर्शी सलवार। ये देखो सिलाई लगा लगा के पागल हो जाता है बंदा, ठीक है। फिर जाके ये सलवार के पोंचे बनते हैं। तो ये देखो इस तरीके से है ये ऐसे आएगी, नीचे की साइड ये लटकेगी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये बन जाती है कंप्लीट। इस पे सिलाई लगा लेती हूँ, फिर बताती हूँ। अब इस पे क्या है कि जैसे मैंने पूरी लगा तो दी है ना, अब इसके पोंचे बनाऊंगी मैं ये 9 इंच के। 9 इंच के बनाने के बाद यहाँ से जो ये सिलाई जाएगी तिरछी, यहाँ पे जो ये मोती हैं इनको हटा हटा के साइड में और फिर सिलाई लगाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, सुई टूट जाएगी, है ना। जैसे यहाँ से सिलाई लगेगी ना, तो इनको इधर और उधर, इधर उधर करके ऐसे, और फिर यहाँ से सिलाई लगा दूंगी, ठीक है। तो ये सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ सलवार का फाइनल लुक आपको। और फर्शी सलवार बहुत बनवा रही हैं लड़कियां, तो ज्यादातर नॉर्मल सलवारें कोई भी नहीं पहनती है, ये ऐसी ही सलवारें पहनती हैं फर्शी। बहुत फैशन चल रहा है भाई। एक बार तो जैसे पिछली बार ना, पिछले सीजन में गर्मियों में बनवाई थी 1-2, पर वो ना पसंद नहीं आई कईयों को, तो ना वो कईयों को पसंद नहीं आई थी। फिर 1-2 सलवारें बनवा के और फिर वो हट गए थे कि नहीं ये तो नहीं पहनी जाएगी, जैसे डेली यूज में तो बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती है, पार्टी वेयर सूटों में जो है ये चलती है, क्योंकि फैशन में है आजकल। घर में तो कैसे चलेगी, इतने चौड़े पोंचे वैसे भी पहन के नहीं। और फिर ये होता है ना, घर में तो वैसे भी लेडीज है आजकल, कौन सूट पहनता है ना, सब लोअर टी शर्ट में रहते हैं, तो फिर बनवाते हैं सभी, ये बाहर ही पहने जाते हैं सूट वगैरह। तो बहुत बनवाती हैं लड़कियां, तो ज्यादातर यही बनवाती हैं। जो घरेलू लेडीज हैं, आंटियां हैं, वो अपनी नॉर्मल सलवारें पहनती हैं, और पैंट भी आजकल ज्यादा ही बनवाती हैं। तो सिल लेती हूँ, अभी इसको कर लेती हूँ कंप्लीट और फिर बताऊंगी। तो ना मेरी मशीन जो है ऐसे है, क्या करूँ। एक बार ना ऐसे जैसे खराब हुई, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया मेरी मशीन को, मुझे बहुत डर लगा रहता है। फिर ये करूँ कि पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी मशीन को, ऐसे आता है ना मन में। तो मेरे भी आया था, पर बाकी मशीन है भाई, चीज ऐसे ही खराब वराब होती रहती है, मिस्टेक थोड़ी बहुत आती रहती है, ठीक हो जाएंगी। इसकी स्टिल मंगवाऊंगी, अभी देखती हूँ ऑनलाइन चेक करूंगी, या तो मंगवाऊंगी या फिर मैं कहीं से शहर से, बड़े शहर से देखती हूँ, मंगवाती हूँ। ओरिजिनल डब्बी होती है ना वो मंगवाऊंगी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है डुप्लीकेट जो होती है ना वो सही काम नहीं करती है इसमें। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। और आज की जो वीडियो है बस ये यही है, इसमें मैं जो है आपको दिखाऊंगी ये फर्सी सलवार की जो है सिलाई कैसे लगाऊंगी, और ये बनने के बाद कैसे लगेगी, ठीक है। इसकी कुर्ती जो बनाई थी वो गई है तुरपाई के लिए, और सूट जो है उस पे लटकन वगैरह लगाने हैं। लटकन इस पे लगाए हैं ये गोल्डन कलर के, कहाँ गए वो, इस पे कलर है सिल्वर, लेकिन लटकन उन्होंने रेडमेड लटकन बनवाए हैं। ये पता नहीं ये बच गई लेस, ये तो ये उन्होंने लगवानी होगी दुपट्टे पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट उन्होंने मेरे पास भेज रखा था कि आंटी ऐसे ऐसे ये लगाना है, लेस आपने लगानी है सूट पे। तो मैंने जैसे उन्होंने भेज रखा था वैसे ये लगा दी है। बाकी देखो पहनने के बाद कैसी लगेगी, उनको पसंद आएगा नहीं आएगा। तो जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही मैंने कर दिया है। पसंद आना ना आना, उनको जो पसंद था वो तभी उन्होंने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है। और एक चीज और बता दूं, जैसे कि ना कई लेडीज आती हैं ना सूट लेके, तो ना वो बोलेंगी कि आप ना डिजाइन कुछ डाल देना, आजकल बहुत डिजाइन चल रहे हैं, ऐसे डल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं ना। तो भाई ऐसा है, अगर आपको कोई डिजाइन पसंद है तो आप ना, क्योंकि फोन वगैरह सभी के पास होता है और सभी जो है देखते हैं ना भी क्या कुछ चल रहा है ट्रेंड में, क्या कुछ नहीं चल रहा है।
तो अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो आप वहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मेरे को दिखा दो भाई यहाँ पे कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, ये डिज़ाइन मेरे को चाहिए, है ना। तो फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि भाई ये मैं बना दूंगी, है ना, या फिर कैसे बनेगा, कितना चार्ज लगेगा, वो सब चीज़ें। तो ऐसे ही आप ऐसे आके मत बोला करो कि भाई आप अपनी मर्जी से बना देना। मर्जी से अब मैं कुछ बना दूं और आपको पसंद ना आए, है ना, तो फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना कि आपको पसंद ही नहीं आया, फिर बनाने का कोई फायदा नहीं, मेरी मेहनत लगेगी वैसे ही बेकार। ठीक है, तो आप ऐसे किया करो कि जो चीज़ आपको पसंद है वो आके मुझे बताया करो कि भाई ये चीज़ ऐसे बनानी है, और ऐसे आप बना देना। क्योंकि जो भी मैं डिज़ाइन वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, जिसके भी सूट पे जो बनवाते हैं, तो वो सब पहले मुझे दिखाते हैं कि भाई आंटी ये सूट बनाना है, ये डिज़ाइन डालना है, तो फिर मैं वैसे ही डाल देती हूँ। या फिर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी भाई उसमें लगता है, तो वो फिर सब चीज़ें मैं बता देती हूँ कि इसमें ऐसे ऐसे ये चीज़ होगी। ठीक है, तो ऐसे सही रहता है। तो ऐसे ना किया करो कि भाई आप अपनी मर्जी से बना देना, मर्जी की ये प्रॉब्लम हो जाती है। मर्जी से भाई मुझे कुछ पसंद हो, आपको कुछ पसंद हो, है ना, डिजाइन में, तो ऐसे होता है। तो आप लेस वगैरह का भी यही होता है, जैसे लेस बोल देते हो जैसे आपकी भाई आप अपनी मर्जी से लेके लगा देना, तो मर्जी से लेके मैं लगा दूंगी, पर बाकी फिर उसका चार्ज भी एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर आप ये मत सोचा करो कि लेस मैं लेके आऊंगी और फिर उतने ही जो है, जो सूट की स्टिचिंग होती है उतने में ही आपको सूट मिलेगा, क्योंकि उसका चार्ज अलग लगेगा लेस अगर मैं लेके आऊंगी। अगर आप खुद लेके आते हो तो उसका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, जो मैं लगाऊंगी उसकी मेहनत लगेगी उसमें। तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि नहीं आप ही ले आना, आप ही लेना, और फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं आपने इतने पैसे ले लिए। तो ऐसे मत क्या करो, क्योंकि लेस लेके आऊंगी तो उसके भी पैसे लगेंगे ना। ठीक है, और एक पसंद की बात हो जाती है कि अगर आपको जैसा डिजाइन पसंद है, लेस में भी बहुत सारे डिजाइन होते हैं, कोई बारीक लेस होती है, चौड़ी लेस होती है, मीडियम होती है, और उसमें डिजाइन भी अलग अलग होते हैं ना। गोल्डन हो गई या फिर कॉटन की हो गया, आगे चलकर गर्मियों में कॉटन की बहुत सारी लेस चलेंगी। तो उस तरीके से आप अपनी मर्जी से जो डिजाइन होता है वो लेके आओ और लगवाओ। और अगर फिर आप मेरे पे ही छोड़ते हो कि आप अपनी मर्जी से लगा देना, तो फिर आप उस पे ये मत बोलना कि आपने ये ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी। ठीक है, ये चीज हो जाती है। इसलिए मैं फिर कस्टमर को बोल देती हूँ कि भाई आप अपने आप ले आओ अपनी पसंद की, मैं लगा दूंगी, ये मुझे सही लगता है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर होता है कि भाई आपको क्या सही है। जो चीज जैसे है जो मुझे फेस करनी पड़ती है वो चीज मैंने आपको बताई है, और आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की यही वीडियो है, गपशप कर ली हमने थोड़ी सी, और इसका फाइनल लुक जरूर आपको दिखा देती हूँ। एक बार सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखो सलवार बन चुकी है और इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो इस पे अभी प्रेस नहीं हुई है, इसलिए अच्छे से फिनिशिंग नहीं दिख रही है पोंचे में। ठीक है, ये देखो पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया लगेगी सलवार, और ये सिल्क में है ये फैब्रिक, ये देखो। ठीक है, तो दोनों पोंचे मैंने रेडी कर दिए। बहुत टाइम लगा भाई, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है इस सलवार को सिलने में, यानी कि पोंचे बनाने में। बाकी सलवार तो ये जल्दी सिल जाती है, बस पोंचे में इसके टाइम लगता है। तो पोंचे बनाने में बहुत टाइम लगता है, सिलाई लगाते लगाते पागल हो जाओ। अब ये ऊपर से बेल्ट इसकी रहती है, तो इसमें डालूंगी इलास्टिक, और आजकल इलास्टिक भी सलवारों में बहुत डलवा रहे हैं, तो इलास्टिक वाली सलवार पहनना पसंद कर रहे हैं सब। तो ये देखो इस तरीके से ये लुक है इसका। प्रेस अभी इस पे नहीं की है, पीछे की जो सिलाई है ना वो ज्यादा ऐसे कोना सा निकाल के हमने इसमें भी नहीं लगानी है, क्योंकि वो भी पीछे से अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से ये सिलाई लगानी है। देखो मैंने कितना तिरछा किया है इसको, बस इतना सा। ठीक है, 9 इंच के ये पोंचे रखे हैं, ये देखो। ठीक है, पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया लगती है इस तरीके से बनाई हुई सलवार। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।